जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस के हवाले से आप लोग बहुत कुछ सीखते आए हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, और हमारी यही कोशिश है कि हम हमेशा आपके लिए कुछ नई बात लेकर आएँ, ऐसी बात जिसे सुनकर आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आए और साथ ही साथ आप खुदा के करीब आएँ। रूहानी बातों का ज़िक्र होता है इसमें। रूहानी बातों के साथ हम दुनियावी बातों का भी ज़िक्र करते हैं, क्योंकि इंसान इस दुनिया में रहता है। ये तो हकीकत है कि हम रूह ज़ात हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आदम ज़ात भी तो हैं। जी हाँ, तो समाज में रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए कुछ ऐसे कवायद हैं जिन पर हमें चलना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमें अपनानी पड़ती हैं ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुज़रे जब तक हम यहाँ पर हैं, और हम खुदा की नज़र में हमेशा अच्छे बने रहें। ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इंसान जो है गिर जाता है, गिरावट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? किताब मुक़द्दस इसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दलीलें पेश करती हैं। लेकिन इंसान है क्या? क्यों है इंसान इस दुनिया में? ये सवाल अक्सर हमारे दिमागों में आता है और कभी कभी हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलता, और जब मिलता है तो इंसान जो है अपने आप को खुदा के बहुत नज़दीक पाता है। आज के एपिसोड में हम एक ख़ास मौजू पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीनों के बारे में। जी हाँ, बाइबल और ख़वातीन। जी, बाइबल ख़वातीन के बारे में क्या कहती है? क्योंकि आज जब हम दुनिया को देखते हैं, ख़ास तौर से हमारे देश में, हमारे मुल्क में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी वारदातें घट रही हैं जिन वजह से हमारे सर झुक जाते हैं, क्योंकि औरत एक ऐसी खुदा की बनाई हुई खल्क़ है जिसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। औरत माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है। जी हाँ, तो देखते हैं कि किताब मुक़द्दस ने औरत को किस लिए बनाया, किस लिए ये ज़रूरी था कि खुदा आदम के साथ हवा को भी पैदा करता। और इस मुहिम में आज हमारे साथ हमारे कुछ ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब अशरफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जो मेरा पहला सवाल है वो सवाल है जनाब मंसूर भाई आप ही से। जी। अक्सर ये कहा गया है, बहुत से लोग ये मानते हैं औरत की वजह से इंसान ने गलती की और आज हम इस तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, नहीं तो हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन औरत के बग़ैर इंसान का काम भी नहीं चलता है कि नहीं? आज हम कुछ गौर और फ़िक्र करेंगे कि कुछ सवाल हैं यहाँ पर, उनके तहत हम गौर और फ़िक्र करेंगे और कुछ जवाब तलब करेंगे आप लोगों से, जो कि किताब मुक़द्दस के हवाले से होंगे। देखिए ऐनुल भाई, जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस को, और उसका पैदाइश का दूसरा बाब और उसकी 15 आयत से, तो हमें ये वजह मिलती है कि खुदावंद ने औरत को या आदम की बीवी को क्यों बनाया, आदम के लिए एक औरत को बनाया, क्यों बनाया। इसीलिए मैं एक सवाल है मेरा पहला आपसे, खुदा ने दुनिया तो बनाई जी 6 दिन में हर चीज़ तैयार हो गई, और 6ठे दिन उन्होंने हज़रत आदम को भी पैदा कर दिया और उनके हाथ में खिलकत को सौंप दिया। कहा कि इस मेरे खल्क़ के ऊपर तू बादशाहत करेगा, तो मेरी जगह यहाँ पर रहेगा और करेगा। अब ये सब होने के बाद ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर खुदा ने उसके लिए एक मददगार क्यों करार दिया? क्या ज़रूरत थी? आदमी को सब कुछ दे दिया था, सारे इख्तियारात दे दिए थे, अहकाम भी दे दिया था कि तू ये सब संभालेगा, उसके बाद एक मददगार की क्या ज़रूरत पेश है? देखिए, इंसान कोई भी हो, वो अकेला बड़ा मुश्किल से रह पाएगा। यहाँ हम जो मैंने अभी हवाला बताया था 2 बाब और उसकी 15 आयत से देखते हैं, और खुदा ने आदम को लेकर बाग एदन में रख दिया कि उसकी बागबानी और निगहबानी कर सके। जी। अब अकेला आदम क्या क्या करता? सवाल ये था, जो हजरत आदम को बाग एदन में रखा, कितना बड़ा बाग एदन था ये तो किसी को मालूम नहीं।
और कितने दश्ती जानवर थे, कितने पेड़ पौधे थे, जी, तो जी। अकेले आदम क्या करते। अच्छा, उनको अकेले इंसान को टाइम भी गुजारना बड़ा मुश्किल होता, हमने अपनी जिंदगी में देखा। जी वो तो अकेले है। इंसान को टाइम गुजारना जी, बड़ा जी। मुश्किल होता है। अच्छा लिखा, और खुदावंद ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। समझे जी? जी लेकिन नेक व बद के पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज उसमें से तूने खाया तू मरा। यानी पूरा बाग उनको दे दिया अलावा एक पेड़ के। जी उस पे पाबंदी लगा दी। अब आगे कहते हैं 18 आयत में, और खुदावंद खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। जी जी यहाँ हम एक अल्फाज और भी लगा सकते हैं, जी साथी। जी औरत को साथी के लिए या मददगार के शक्ल में खुदा ने बनाया, ना के, एक बहुत बड़ी चीज है, ना के जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बनाया गया। जी, जी। आज के मुआशरे में इंसान ने औरत को जिस्मानी ख्वाहिशात का पूरा करने वाला बना दिया। जी जी मदद तो बहुत अलग चीज रही, और उसको पैर की जूती बना करके रखते हैं। तो खुदावंद ने जब जानवर बनाए, कुलदस्ती जानवर बनाए, तो जोड़ा जोड़ा बनाए जी, थे, जी। और इंसान को अकेले बनाया था। बेशक। इसलिए कहता है कि एक उसके लिए साथी की जरूरत है। जी जी जोड़ा जो होता है, अगर एक गिरता है तो दूसरा संभालता है, बेशक। और अगर कोई एक ठोकर खाता है तो दूसरा संभालता है। जी अगर किसी को किसी चीज की हाजित होती है तो दूसरा मुहैया करता है। इस तरीके से वो इंसान की जो इसे हम कहते हैं कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नहीं, भरपूरी है, जी वो बिना औरत के नहीं है। जी औरत की बहुत सख्त ज़रूरी है, और उसके लिए खुदामंद ने, जैसा कि हम पढ़ते हैं आगे, कि हज़रत आदम पर गहरी नींद भेज दी और उनकी पसली निकाली। अब यहाँ एक बात और बहुत बड़ी चीज़ है, खुदावंद ने इंसान के सर की हड्डी नहीं निकाली, खुदावंद ने इंसान के पैर की हड्डी नहीं निकाली। जी सिर की हड्डी इसलिए नहीं निकाली कि वो सिर पे बैठ जाए, पैर की हड्डी इसलिए नहीं निकाली कि इंसान उसे कुचले। कहाँ से निकाली? पसली, बराबर का दर्जा, जी दिल के पास साथी, से। दिल के पास से साथी। जी अपना दिल भी बोलते हैं अपनी बीवी को, जी जी तो दिल और जान। दिल और जान। तो इसलिए जी जब इंसान, खुदावंद ने पसली निकाली और उससे हव्वा को बना लिया, और उसको हजरत आदम का वो गोश्त वहां भर दिया और उनके पास लाए, तो हजरत आदम ने क्या कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, क्योंकि ये नर में से निकली नारी कहलाएगी। जी अब देखिए, नर और नारी एक जोड़ा बन गया है। जी जी इसे कोई भी इंसान अलग नहीं कर सकता। आज के हमारे मुआशरे में इसे खेल बना लिया है। वो कहावत है कि जिसे खुदा जोड़े उसे कौन तोड़े। जी हाँ, इंसान हर तरीके से उस जोड़े को तोड़ने की कोशिश में रहता है। और आज के माहौल में एक चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, बहुत खूब मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। किसी की कोई बीवी है, वो थोड़ी सांवली है, कोई खूबसूरत गोरी देखी, अरे ये मेरी बीवी होगी। ख्वाहिशात, जी, वो जी। जिस्मानी ख्वाहिश जो ये तो हमेशा जी, से इंसान का लेके चलन चल चला रहा है। हूं। तो इसके लिए खुदा ने उसके लिए उसका एक साथी बनाया, उसका एक जोड़ा बनाया, ताकि उसकी मदद करे। जी, बराबरी और का जोड़ा हज़रत था। हव्वा ने मदद भी की इसकी, जी। और खुदा ने दोनों को कहाँ रखा? बाग-ए-अदन में रख दिया। और जब हम पैदाइश 1 का 26 और 27 देखते हैं, वहाँ हमें एक नई चीज़ और मिलती है। जी खुदा ने उन्हें किसी और की शक्ल और शबिया पर नहीं बनाया था, अपनी शक्ल और शबिया पर बनाया था, जी जी दोनों। करेक्ट। तो अब ऊंच नीच का सवाल पैदा नहीं होता, दोनों बेशक। खुदा के हम शक्ल हैं। जी, मैं एक हाँ, बात हाँ, जोड़ना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल जोड़िए। एक तो साइंटिफिकली रिसर्च ये हुआ है कि जो सांवले लोग हैं उनमें विटामिन डी ज़्यादा पाई ज़्यादा जाती पाई है, जाती है। और इसलिए साइंटिफिकली उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है। नंबर 2, बेग साहब सही कह रहे थे, मंसूर साहब, कि 2 का 18 से 21 में लिखा है, लेकिन कुछ आलिमों का ये मानना है बेग साहब कि जेनेसिस 1 का 26 से जब आप पढ़ेंगे 28 तक, तो लिखा है कि खुदा ने दोनों को
है ना, नर और नारी को अपने सबिया में उनको बनाया। लेकिन बाब 2 से आगे हम देखते हैं दोनों का तफसील, जैसे आदम को भी दोबारा उसने मिट्टी लिया और जैसे एक कुम्हार पुतला बनाता है वैसे पुतला बना के उसमें अपनी रूह फूंक दी। तो खुदा के मंसूबे में उसने दोनों को पहले से ही बनाया था, है ना जी। एक मिनट करेक्शन करूंगा, उसने रूह नहीं फूंकी, जिंदगी का दम फूंका। बहुत से लोग इस चीज को मिस अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा ने रूह, जैसे हजरत मरियम में रूह फूंकी थी, नुको ऐसे इसमें भी रूह फूंकी। आपका कहना सही है साहब, और क्योंकि हिब्रू में जो लफ्ज है वो है रूह है ना, और इसका मतलब जिंदगी का जान भी होता है और रूह, दोनों आप कह सकते हैं जी। तो इसलिए खुदावंद ने उनमें जिंदगी दी और अपनी शक्ल और शबिया पर बना के बागायदन में रख दिया कि वो उसकी देखभाल करें, और करते रहे। ये हमें नहीं मालूम कितने साल की, जब तक के सांप ने हजरत हव्वा को ना बहकाया। जी, तो यहाँ पर अब आपने कह दी बात बहकाने की। जी बहुत अच्छी तरह से आपने इस नज़ीर को पेश किया, और हमने ये देखा कि किस तरह से खुदा ने हज़रत आदम के लिए एक मददगार को खड़ा किया था, जो हज़रत आदम के लिए एक ऐसा साथी जिसकी वजह से आदम जो है और अच्छे निखर के आए। ये एक ज़रूरी है, जब मियाँ बीवी साथ होते हैं तो दोनों के अंदर एक निखार आ जाता है। जब शादी होती है तो हम देखते हैं दूल्हा दुल्हन जो है शादी के कुछ महीनों तक बड़े खूबसूरत लगते हैं, बाद में जो भी होता है उनके साथ वो अलग बात है। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है जनाब अशरफ साहब आपसे कि यहाँ पर बताया गया कि हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि जब खुदा ने एक चीज़ मुकर्रर की है कि भाई हव्वा आपको और ऊंचाई पर लेके जाएगी, उसके साथ आप और ऊंचे उठेंगे, लेकिन वही उनकी ज़वाल का सामान बन गई, उनकी मुसीबत का सामान बन गई, उनकी गिरावट का सामान बन गई। ऐसा कैसे हो गया? जी हाँ, यहाँ हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो उसमें कलाम में लिखा है कि वो एक तन यानी जिस्म होंगे, यानी दोनों को, जैसा कि उन्होंने बेग साहब ने फरमाया कि दोनों को एक दूसरे की सोहबत में रहना था, एक दूसरे की से सलाह मशवरा करना था जी, और अपने आप को भटकने नहीं देना था। अब हुआ क्या कि जो शैतान हमेशा इंतज़ार में रहता है इंसान के कि कहीं से वो भटक जाए तो मेरी चुंगल में फंस जाए, तो वो शायद इंतज़ार में रहा होगा। तो फिर क्या होता है कि वो इससे यानी कि हवा से बात करने लगता है और उसे कहता है कि देखिए, जो फल आपको खुदा ने जिसके खाने से मनाही की है उसमें ऐसी कोई वासफ है, कुछ चीज़ है कि तुम हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे, तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। तो औरत बहकावे में आती है, तो उसने फिर कलाम में ऐसा लिखा है, बाब 3 जो पैदाइश का है उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तो उसने उसमें से लेकर खाया और अपने खावंद को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी खाया। अब देखिए, यहाँ आजकल लोग ये कहते हैं कि कसूरवार ठहराते हैं कि सिर्फ हवा ने ये गलती की, लेकिन यहाँ गलती दोनों की थी, क्योंकि उसने बगैर जांचे सोचे समझे भी वो फल खाया। अच्छा, अब पहले तो जब उसने खाया और कसूरवार ठहराया गया और ज़मीन पर लानत आ गई, इंसान गुनाह आ गया ज़मीन पर, तो अब वो भी उसको पहले तो वो कहता है कि अब ये मेरी हड्डियों में से एक हड्डी है और मेरी गोश्त में से गोश्त है, उसको अपनाता है। फिर जब खुदा उससे मतलब पूछता है कि तूने ये गलती क्यों की, तो उस वक़्त वो उस जुसून गैर जताता है जी, कि वो जुसून करता है, कहता है देखिए, जिस औरत को नजरअंदाज करता है कि मेरे नजरअंदाज जैसे वो कुछ लगती नहीं थी, कहता है जिस औरत को तूने मेरे साथ रखा है उसने मुझे दरख्त का कुछ फल दिया और मैंने इसे खा लिया जी। तो इस तरह से यहाँ से ये ब्लेम गेम चली कि एक दूसरे को कसूरवार ठहरने का, अपने ऊपर गुनाह की जिम्मेवारी या गुनाह का कसूर अपने ऊपर लेना, इंसान इसको से हमेशा बचता आया है। यानी आपके कहने का मतलब है कि हज़रत आदम जो थे, जी हाँ, जब बीबी हव्वा ने ये गलती की जी, तो उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें और खाने से डांटना चाहिए था, कम से कम खुद नहीं खाना चाहिए था, समझाने की कोशिश करना चाहिए थी, सवाल पूछना चाहिए था, कौन दिया, किसने दिया, जी, सारे सवाल करने थे। बिल्कुल, और हो सकता तो उनसे तौबा तिल्ला करवाते आप, है कि नहीं? क्योंकि इसीलिए कहा गया ना कि अगर शौहर या बीवी दोनों में से हाकिम है, हाकिम जो है जाके कर्ज पूछ सकता है और उनके लिए
क्या कहते हैं उसे, गैप में खड़ा होता, उनके लिए दुआ भी करता अपने खुदा से। खैर, और तो अब देखिए एक बात हबीब साहब, जी। सिमिलर बात हम देखते हैं हजरत अयूब के केस में कि जब शैतान आके अयूब के बीबी को बरगलाता है जी। और वो कुछ ऐसी बातें कहती है जो खुदा के हक में सही नहीं है, तो वहाँ पे वो उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, जी। अय्यूब है ना, नहीं बल्कि सुन हाँ कड़े रुख से वो बात करते हैं और डांट देते हैं। जी। तो मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप झूठ को मान जाइए। जी, जी। सच्चा मोहब्बत वो है कि आप गलत को गलत कहें और सही को बिल्कुल सही कहें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने वो नज़ीर पेश किए। तो मेरा सवाल आपसे अब रफ़ीक साहब के, जब खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया, बनाया, खुदा तो हर चीज़ जानता है, आने वाले ज़माने को जानता है, पिछले ज़माने को तो जानता ही है, इस वक्त क्या हो रहा है वो जानता है, हमारे मुस्तकबिल में उसने क्या लिख के रखा है वो भी जानता है, वो भी जानता है कि हम अगला कदम क्या उठाएंगे। हर चीज़ खुदा के सामने खुली हुई है, खुली किताब है, कोई चीज़ से वो गाफिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या खुदा ये बात नहीं जानता था कि आदम और हव्वा, अगर मैंने उन्हें बाग में रखा और वो दो पेड़ मैंने खड़े किए, वहाँ पर पैदा किए, रखे, और उनको मैंने जताया कि ये फल खाना, ये मत खाना, तो क्या खुदा इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि ये लोग इस तरह का गुनाह करेंगे? देखिए, आधी बात आपने पहले ही बता दी कि वो सब जानता है जी, पर मैं ये कहूँगा कि वो खुदावंद खुदा है, और कोई भी शख्स किसी भी चीज़ को जिसको बनाता है वो अच्छी तरीके से जानता है। जैसा हम यर्मिया नबी की किताब में देखते हैं, एक बाब की 5वीं आयत में, उसमें लिखा है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बत्न में खल किया, मैं तुझे जानता था। इसका मतलब है इससे पहले कि आदम और हव्वा खल किए गए, खुदा उनको अच्छी तरीके से जानता था। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर में हज़रत दाऊद बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, और इस तरीके से कहते हैं, ऐ खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है जी। फिर कह रहे हैं कि मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, मेरे ख्याल अभी मेरे दिमाग में नहीं आए हैं पर खुदा उससे वाकिफ़ है जी। फिर कहते हैं, तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और तू मेरी रविशों से वाकिफ़ है जी। तो खुदा को ये सब चीज़ों को के बारे में खुदा को इल्म था जी, जी। और वो वाकिफ़ था। इसलिए वहाँ पर एक बात, बड़ी ख़ास बात लिखी है, खुदा ने वाजे किया। क्यों किया? मालूम था, फिर भी क्यों किया? चेतावनी क्यों दी कि वो वाले फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। जी जी। खुदा को पता था और इसलिए खुदा ने उनको वाजे किया था। लेकिन होता क्या है कि खुदा ने जब हमको बनाया तो आज़ाद करदा मर्जी बनाया है, हम आज़ाद हैं, फिर भी उसने वाजे किया। जैसा हम इस्तिस्ना में पढ़ते हैं 30 बाब की 14 आयत में कि खुदा ले आया है मुल्क मऊद में जहाँ का उसने वायदा किया था, और खुदा कह रहा है कि देख कलाम तेरे मन में मुंह में, ये मत कहना कि कौन चढ़ेगा मेरे लिए बरकत को लाने के लिए, कौन गहराव में उतरेगा, पर ये सब चीज़ें तेरे नज़दीक हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह दे रहा हूँ और ज़िंदगी और मौत तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, और तुम्हें सलाह ये दे रहा हूँ कि बेहतर हो कि तुम ज़िंदगी को पसंद करो, ज़िंदगी को अपने लिए चुन लो। बेशक। तो खुदा को सब चीज़ें मालूम थी और मालूम है और रहेंगी, पर फिर भी खुदा को मालूमात होने के बाद भी खुदा ने उनको वाज़ेह किया था, और इसलिए उसने वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कहा मत खाना नहीं तुम मर जाओगे जी। तो खुदा ने मालूम था इसलिए ये चीज़ें कहीं और अपने आप को अलग कर लिया, ताकि अब इल्ज़ाम अगर हो तो खुदा पे ना हो, जी जी, आदम और हव्वा पे हो कि जी। मना करने के बाद भी आपने ये किया और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जी जी जी। एक बात मैं कहना चाहूँगा इस पे कि रफ़ीक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि यस, खुदा ने इंसान को जब बनाया तो उन्हें आज़ाद मर्जी दिया, और ये उनके आज़ाद मर्जी का एक इम्तिहान था कि क्या वो फ़ैसला करेंगे कि मुझसे मोहब्बत करें और मेरे हुक्मों को माने, है ना। लेकिन दूसरा, अगर थोड़ा सा कैमरा को जूम करेंगे और पीछे जाएंगे तो खुदा को ये भी मालूम था कि यस, कोई शैतान है जो आसमान से गिराया जा चुका है। अभी तक वो खुदा के लिए एक मरकज़ था, है ना, अट्रैक्शन का मरकज़ था। अब उसका मुकाम हजरत आदम ले चुके हैं, अब हजरत आदम से खुदा रिफाकत रख रहा है। तो कहीं ना कहीं शैतान को ये दुश्मनी है कि क्योंकि अब ये मेरा मकाम ले लिया और मैं इसको गिराऊंगा, और खुदा को ये भी मालूम था कि उस गिराने के बाद खुदावंद मसीह आएंगे, उनकी कुर्बानी होगी और खुदावंद मसीह इनको बचाएंगे। तो खुदावंद को ये तमाम पिक्चर मालूम था, खुदा ने इंतजाम करके रखा था जी। क्योंकि जो बहुत समझदार शख्स होता है वो अचानक कुआं नहीं खोदता,
वो सारे इंतजाम करके अगर आप ये करोगे तो ये होगा, प्लान ए, और अगर प्लान ऐसा हो बी, गया तो प्लान ऐसा सी। वो बना जी, के जी, रखता जी, है। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो 2 का 21 से लेकर 23 में जब पढ़ेंगे कि वहाँ पे जो कुर्बानी हुई है और जो कपड़ा इनको लिबास पहनाया गया है, उसके बारे में मुकाशफा में लिखा है 13 के 8 में कि ये मेमना यानी मसीह दुनिया के बनाए आलम के पेशतर से कुर्बान हुए थे। जी। तो खुदावन मसीह को कहीं ना कहीं इस पिक्चर में आना था और वो इंसान बन करके इस धूर्त शैतान को खात्मा करेंगे। ये उसका मंसूबा था। ये तभी होगा जब ये उनको गिराएगा ताकि वो इंसान बन करके आएंगे। और वो भी औरत के जरिए। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त इंकिशाफ सा आ रहा है कि हज़रत अय्यूब के ज़माने में भी अगर हम देखें तो शैतान जाया करता था शिकायतें लेकर। जी। तो यकीनन ऐसा भी कुछ हुआ होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि शैतान ने कुछ ऐसा किया है जिसकी अब वजह देखिए, से? उसका मतलब 2 इंटरप्रिटेशन है। एक जी। तो खुदा जो हर जगह हाजिर और नाजिर है, और जी। जहाँ लिखा है मसीह कहते हैं कि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। जी। तो जैसे खुदा के मानने वाले इबादत करने के लिए आए तो वहाँ पे खुदा था और शैतान भी आया और वो कहने लगा कि देखो ये इंसान लालची है। तो एक इंटरप्रिटेशन है कि वो आसमान में नहीं गया बल्कि खुदा वहाँ मौजूद हो जाता है जहाँ लोग इबादत करते हैं। जैसे 2 लोग यरूशलेम से अमावस जा रहे थे और तीसरा मसीह थे, लेकिन वो मसीह को पहचान नहीं पाए। तो आज भी हम 5 यहाँ हैं, मसीह यहाँ पर हैं और शैतान भी उधर ही होगा, हमें कुछ पता नहीं है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये शायद वो शैतान गया होगा, है ना, तब तक इसको मोहलत मिली होगी। हमें कुछ इसके उसके बारे में मालूम। पता नहीं, लेकिन इशारा इसी तरफ है। अजीज़ों, ये एपिसोड यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम औरतों की बेहद इज़्ज़त करते हैं। मसीह ने हमेशा औरतों की इज़्ज़त की है और बाइबल में औरत को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हम एक खुलासा कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में लोग जो हैं औरत ज़ात के साथ अक्सर ऐसे कुछ समाज हैं, ऐसी कुछ कौमें हैं जो बहुत बुरा सलूक किया करती हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक और इसका हिस्सा बनाएंगे, यानी कि अगला एपिसोड जो हमारा होगा इसी मौजू पर होगा, जिसमें हम आपको बाइबल की और गहरी बातों से कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। हमारा ये प्रोग्राम आप इसी तरह देखते रहिएगा और किताब मुक़द्दस को ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि किताब मुक़द्दस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं उनका ताल्लुक़ किताब मुक़द्दस से है। हम कहीं अपने ख़यालात को लेकर ही नहीं आए, लेकिन हम किताब मुक़द्दस की बातें और जो तजुर्बा हमने हासिल किया है एक मसीही ज़िंदगी से, उन सारे तजुर्बों को आपके सामने लेकर आते हैं और जो हमने सीखा है किताब मुक़द्दस से वो चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप खुदा के करीब जाएं, खुदा से आपकी रिफ़ाक़त हमेशा बनी रहे। बस यही हमारी तमन्ना है। अब मैं चाहूँगा जनाब असगर साहब एक छोटी सी दुआ आप कर दें, ख़ास तौर से उन बहनों के लिए, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जिनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं और बहुत गलत काम किया जा रहा है, कि अब ये ख़त्म हो जाए इस मुल्क से। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ खुदावन खुदा, हम तेरे हुजूरी में अपने मुल्क को लेकर के आते हैं और खुदावन तूने हम सबको अपने सभी में बनाया। तमाम लड़कियां तेरी बेटियां हैं, तमाम लोग तेरे बेटे हैं। खुदावन तू ही है जो हमारे दिलों में उनके लिए एक भाई और एक बाप की मोहब्बत को डाल सकता है, ताकि खुदावन तूने ये जो फैमिली ज़मीन पे रखा है जिसका बाप तू है, खुदावन तू ही इस मुल्क को एक फैमिली में तब्दील कर, उनके अंदर खुदावन उस रूहानियत को लेकर के आ, उस खौफ को पैदा कर, ताकि खुदावन जो लड़कियों पे जुल्म हो रहा है, तेरा भी दिल उससे दुखी है मालिक, इनके ऊपर ये जुल्म होना बंद हो जाए, यहाँ पर इंसाफ आए, लोग ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बसर कर सकें। खुदाबंद तू ही ये कर सकता है, तमाम दिलों को बनाने वाला तू है, तू ही दिलों को कंट्रोल में रखता है, तू ही इनके दिलों में मोहब्बत को डाल। खुदाबंद ये दुआ को कबूल फरमा। ये दुआ खुदाबंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो अजीज़ों, हमेशा औरत ज़ात की इज़्ज़त कीजिए क्योंकि खुदा उससे बहुत मोहब्बत रखता है। अब वक्त आया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference.
हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।